एमएलएम वाले होते हैं, इनके अंदर मोटिवेशन ऐसे डाला जाता है जैसे रजाई में रुई डाला जाता है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सड़क पे ही क्यों ना हो, साइकिल पे ही क्यों ना हो, भाड़े के सूट में ही क्यों ना हो, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सामने वालों को 3 लोगों को जोड़ने पे मजबूर कर देती है। मानना पड़ेगा ऐसे ट्रेनिंग का जहाँ झूठ बोल के लोगों को बेहतर तरीके से बेवकूफ बना के या काटा जाता है। मैट्रिक अगर मैंने पास कर लिया है, मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गांव का प्रधान बनेगा, ये तब का अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा, पिताजी नहीं करेंगे। ये बोल के लड़के ने औकात दिखा दी, प्रवचन खत्म हो जाए तो कोर्ट का किस्त जमा कर देना, और हाँ, ये चश्मा अपने दोस्त को याद करके लौटा देना, और मैं तो भूल ही गया था, और गाड़ी शोरूम में पहुंचाकर भाड़े का 1000 रुपया जमा करा देना। ये एमएलएम वाले हर सेमिनार में 3 और 4 बार बार रिपीट करते हुए देखने को मिलते हैं। 3 का मतलब है 3 लोगों को जोड़ना, और 4 का मतलब है 4 साल। ये लोग हर 4 साल में कभी भाड़े पे BMW लेते हैं, कभी भाड़े पे कोट लेते हैं, कभी भाड़े पे मोबाइल लेते हैं, तो कभी घर भाड़े पे लगा के खुद सड़क पे चले जाते हैं। एमएलएम ये वो यूनिवर्स है जहाँ हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को माला पहनाते हुए और एक दूसरे से बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना इनका काम है, लोगों को ठगना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और बड़ी बड़ी बातें बोलना सेमिनार अटेंड करने का परिणाम है। कि मेरी मम्मी पूछा करती थी कि गुरुदेव, मान ले अगर लड़की वाले आएंगे कि पूछेंगे कि लड़का कहाँ तक पढ़ा है, लड़का कहाँ तक पढ़ा है, तो मैंने अपनी मम्मी को एक बार जवाब दिया था कि उस समय घर में BMW थी ऑलरेडी। तो मैंने बोला, मम्मी तुम टेंशन मत लो, अगर पूछेंगे ना लड़का कहाँ तक पढ़ा है तो उनसे बस एक ही बात बोलना, वो तो नहीं पता लेकिन बाहर जाके देख लो BMW खड़ा है। लगता है ये लोग साइकिल का नाम ही BMW कर रखा है। जब देखो, जिसको देखो, जहाँ देखो BMW, कहाँ तो घर के बाहर। अरे हाफ BHK में रेंट लेके रहने वाले एमएलएम के नए और सस्ते खिलाड़ी जब तक लड़की वाले बाहर देखने आएंगे BMW, उससे पहले फाइनेंस वाले वापस उठा ले जाएंगे। हर बार यही बोलेंगे, 3 लोगों को जोड़ो, अगले महीने BMW घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब BMW गली का कुत्ता है? 3 रुपए का पार्ले जी खरीदेगा तो BMW घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। 590 रुपए लगाया और स्टार्ट करिए यूटेक बिजनेस। बहन जी 590 लगा करके लाइव में बस 590 रुपए एक बार लगाना है, फिर उसके बाद ही इनकम ही इनकम है, आप इनकम ही इनकम करेंगे और उसके बाद कोई पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ कमाओगे ही कमाओगे। देख लो भाई, बस 590 रुपए लगाने हैं, उसके बाद वो 590 रुपए छू मंत्र हो जाने हैं। 590 रुपए लगाओ, उसके बाद इनकम ही इनकम पाओ। इनके कहने का मतलब है बस चेक उठाते जाओ और कुछ नहीं करना है, और उस चेक पे दूध और पेपर वाले का हिसाब करना है, बैंक में कतई नहीं जमा करना है, नहीं तो आपके घर के बाहर BMW खड़ा हो जाएगा। इतना महंगा और भारी गाड़ी कहाँ लगाया जाए? कोई चुरा लिया तो समझ रहे हो ना कि पहले ये लोग ऑनलाइन तरीके से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे ऐप पे DM करके अप्रोच करेंगे। अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो ये लोग आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप फंसते चले जाते हो। बड़े बड़े गाड़ी बंगला का सपना दिखाकर वो आपसे पैसा ले लेते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेहनत में सिर्फ श्रम है, जागृति है ही नहीं। तो जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करना होगा, कहाँ मिलेगी? वही तो हम पिछले 25 साल से खोज रहे हैं। तपस्या करना होगा, अब ये मार्केट में नया लाया है। मेहनत नहीं करना है, अब तपस्या करना है। फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे मेहनत और तपस्या से कुछ नहीं होता, किस्मत होना जरूरी है। अरे मेरे सड़क छाप मोटिवेशन के लॉलीपॉप मोटिवेशनल स्पीकर, जो इन्होंने कुछ दिन पहले अपना ओरिजिनल वाला चेहरा दिल्ली वालों को दिखाया है, दिल्ली का हर आम आदमी खुश है। पॉडकास्ट मतलब कान का दर्द, पॉडकास्ट मतलब फीड का घटिया कंटेंट, पॉडकास्ट मतलब झूठ बोलने का कंपटीशन, पॉडकास्ट मतलब इलॉजिकल स्टेटमेंट, पॉडकास्ट मतलब बोलने की सुपर डुपर एक्टिंग। Move for a whole week? Yeah, I laid down. I did 7 days on a deserted island, 7 days stranded on a raft, 7 days in an underground city, 7 days in a abandoned city. So my fans love to see me suffer. 7 days. I did 7 days buried alive. I also did 7 days in solitary confinement. Are you crazy, eh? Yeah, that one was brutal. थाला फॉर ए रीजन। आखिर क्या जरूरत थी रोनाल्डो को पॉडकास्ट चैनल बनाने का? देश में पहले से ही लोग पॉडकास्ट के नाम पे बवासीर फैला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। एक समय था जब क्रिएटर अपने बचकाने हरकतों की वजह से छपरी कहलाते थे। एक आज का समय है, क्रिएटर अपने पहनावे, कारनामे और जबरदस्ती कंटेंट देने की वजह से छपरी बने जा रहे हैं। जब रोनाल्डो को पॉडकास्ट का रोना धोना ही करना था, पहले बता देते मैं सब्सक्राइब भी नहीं करता। जो असली में रईस इंसान होता है वो ना अपनी गाड़ी के बारे में बताएगा, ना वो अपनी हेल्थ में समस्या है, स्टॉक मार्केट में समस्या है, भूत प्रेत की समस्या है। हर समस्या का एक ही समाधान, इंडियन पॉडकास्ट सबसे बर्बाद। कोई भी ट्रेंड हो, फैशन का ट्रेंड हो, पॉडकास्ट का ट्रेंड हो, शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड हो, लिपसिंग का ट्रेंड हो, 52,000 करोड़ का केला तो मुझे भी खाना है। पर ऐसे मोटिवेट करने वाले ऑनलाइन मिलते रहे तो उस केले का छिलका भी नहीं मिलेगा। पैदल चल रहे हो, वैज्ञानिकों ने कार इसलिए बनाई कि आप पैदल चलोगे, उनका अपमान कर रहे हो आपने।
ऐसे ही टिप्पणी करने वाले लोगों से मोटिवेट होकर कल को कोई क्या बोलेगा, इतने मेहनत से चाइना वालों ने फास्ट फूड का आविष्कार किया, हम है कि वही दाल भात पता नहीं क्या हरा भरा खाते रहते हैं। क्या लॉजिक है, गाड़ी बनाया है तो गाड़ी में ही बैठ के जाना है, शौक है गाड़ी लेने का, शौक है गाड़ी खरीदने का। इससे पॉडकास्ट बोलो, इंटरव्यू बोलो, बैठका बोलो या बात करने का अड्डा बोलो, कुछ नहीं रखा ये सब देखने सुनने में। भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। जब दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे। मूवी देखने जाओ तो मूवी के डायरेक्टर डिस्क्लेमर के नाम पे पढ़ने को देता है कि ये फिल्म काल्पनिक है। ठीक वैसे ही अब समय आ गया है यूट्यूब पे ऐसे इंटरव्यू से पहले डिस्क्लेमर में लिखा हुआ हो कि ये इंटरव्यू बस इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया गया है। आजकल ऐसे भी कॉमेडी वीडियो बनाने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर एक वीडियो डालता है, अक्षय कुमार का 4 मूवी चला आता है, ज्यादा दौड़ोगे तो ज्यादा सांस लोगे, ज्यादा सांस लोगे जल्दी ऊपर जाओगे, डायरेक्ट बोलो ना, कुछ मत करो। 5 स्टार के एडवर्टाइजिंग का पूरा असर हुआ है इन पे। ईट 5 स्टार डू नथिंग, बस बात करनी है आलतू फालतू, लोग दूसरे से मोटिवेट होते हैं। ये खुद को देखकर खुद को मोटिवेट किया है। एक मैं हूँ, डिबेट खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। एक ये है मोस्ट वायरल सेंसेशनल आलसी आदमी जो बिना रुके हर सवाल का जवाब दिए जा रहा है। को बताया जाता है कि आप लास्ट में जो खाओ उसके बाद ब्रश करो रात को, फिर सुबह। ऐसे ही नजदीक के सड़क छाप टीचर बनते हैं। पहले मार्केट में कौड़ी के भाव में सामान मिलता था, आज इंटरनेट पे कौड़ी के भाव में जानकारी मिल रहा है। जैसे आजकल कौड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही आजकल पॉडकास्ट में मिलने वाली जानकारी का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ 90 दिन के लिए दूध छोड़ दो और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझसे बात करो। दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी सारी चीजें, पनीर कभी नहीं खाइएगा आप। इवन वाह क्या कैलकुलेशन है, मैं सही बोलता हूँ। पॉडकास्ट पे लोग सिर्फ बोलने आते हैं, दिमाग और समझदारी क्या होता है वो पॉडकास्ट पे कोई लाता ही नहीं है। कोई 90 दिन के लिए दूध छोड़ेगा, वो फिर 93 दिन या 95 दिन बाद आपसे मिलने आएगा। ये कैसे इनको समझ नहीं आ रहा, ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 90 दिन के लिए दूध छोड़ने के लिए बोल रहे हो, 3 दिन या 5 दिन बाद मिलने कैसे आ जाएगा। इतना ही नहीं, इनके हिसाब से सब कुछ छोड़ दो। तो हैंड वॉश पी लो, साबुन खा लो, सरफ चबा लो और कुछ रख गया है तो ये क्या बोले जा रहे हैं, दूध छोड़ दो, पनीर छोड़ दो, घी छोड़ दो, दूध प्रोडक्ट्स ही छोड़ दो। इसके हिसाब से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पहले लोग डॉक्टर बन के मरीज का इलाज करते थे, आज लोग डॉक्टर बन के ऑनलाइन इलाज के नाम पे जबरदस्ती बिना मतलब कुछ भी बोल के लोगों को घर बैठे मरीज बना रहे हैं। ट्विटर पे हर दिन कुछ न कुछ ट्रेंड करता है, आईफोन हर साल कुछ न कुछ नया अपडेट लाता है, IPL हर साल कुछ नया माहौल बनाता है और इस सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट के नाम पे हर आदमी फालतू का ज्ञान देके चला जाता है। क्या समझूं मैं।